इनके द्वारा किए गए हैं और किए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर, ये सामान्य नहीं है घटना, क्योंकि जिस तादाद में ये विस्फोटक मिला है वो ये चीज बता रही है कि किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे ये देश में। निसंदेह विस्फोटक होने का तात्पर्य ही यही है कि उनकी कोई बहुत बड़ी कार्य योजना थी दहला देने की, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी भोली भाली जनता को। और इसमें करनाल पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी निसंदेह, जैसा आपने कहा, बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी पहली पायदान पर विवेचना है, आगे की विवेचना में यह स्पष्ट होगा इनके रिमोट किसके हाथ में था, किसके इशारे पे ये काम कर रहे थे और इनके मंसूबे क्या थे। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से ये भीतर दाखिल हो जाते हैं, इसका मतलब कि कोई ना कोई, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, वो स्लीपर सेल दरअसल कहीं ना कहीं यहाँ भी एक्टिव है। जाहिर है उनकी मदद के बिना तो ये नहीं हो पाया होगा। बिल्कुल, आपने पहले भी देखा होगा कि पंजाब और राजस्थान के पोरस बॉर्डर से और कश्मीर से इनका आवागमन उतना कठिन नहीं है जितना हम सब समझते हैं। और अगर इनका आवागमन हुआ है, चाहे राजस्थान से हो, पंजाब से हो, कश्मीर से, और विस्फोटकों का आना पहले ड्रोन से भी आ चुके हैं, लेकिन अगर आए हैं तो इसके बारे में और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है और कड़ाई की आवश्यकता है। कोई स्लीपर सेल अगर हो और कोई मददगार हो, उसको भी नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। और सर, खास तौर पर क्या ये ज्यादा इजी रहता है अगर हरियाणा या पंजाब की सीमा की अगर हम बात करें, उनके लिए एंटर करना, ये खासे टारगेट पर होते हैं? आप देखें, पंजाब से एंटर करें, हरियाणा में आना बहुत आसान है बनस्बत इसके कि यूपी या बिहार में आ जाना, दिल्ली आ जाना, क्योंकि कम से कम 8-10 जिले बच जाते हैं आवागमन में और चेकिंग से बच जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी घुसपैठिए होते हैं उनकी वारदातें कश्मीर की कश्मीर में, पंजाब की पंजाब में, और बहुत आए तो हरियाणा तक आ गए, दिल्ली तक। इसके नीचे या इसके दूर जाना उनके लिए भी बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि उतनी यात्रा, उतनी चेकिंग बर्दाश्त करना सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप खुद पूर्व डीजीपी हैं, आप जब इस तरह के मामले कभी आपके सामने आए हों या कभी आपके संज्ञान में आए हों, तो किस तरह से आगे क्या रणनीति रहती है, किस तरह का प्रोसेस रहता है? रणनीति सबसे पहले होती है कि बृहद पूछताछ और कुशल विवेचकों को बुला के, जो पूछताछ में अच्छी तरीके से माकूल हो और अच्छे हो, अनुभवी हो। बृहद पूछताछ 24 घंटे चलती है, 8-8 घंटे के समय, और कई तरह के उसे मनोचिकित्सक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, जो कि इनके आंख के पीछे क्या चल रहा है, इनके दिमाग में, इनकी संगत सोहबत और इनने किस साहित्य को पढ़ा है और इनकी मनोवृत्ति क्या है, इनके संगी साथी, और उसके बाद जो भी जहां बताते हैं कि यहाँ पर हमारे हथियार, यहाँ रसद, यहाँ विस्फोटक, यहाँ दोस्त अहबाब, यहाँ मिलने वाले और यहाँ मदद करने वाले, उन सब के ऊपर छापे पड़ के उनकी गिरफ्तारी, फिर कस्टोडियल इंट्रोगेशन आमने सामने होता है। ये तो मान के चलिए कि कम से कम 30-40 दिन का काम पुलिस के पास आ गया है, लेकिन ये राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, और ये अनिवार्यता है पुलिस की। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह यहाँ पर जुड़े हुए थे, कई अहम बातों को यहाँ पर बताते हुए, कई अहम बातों को यहाँ पर करते हुए। ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर कि करनाल में एक बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हो गई है। बाल बाल बच गया है करनाल। 4 आतंकी यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ये बहुत संभव है कि इनके और वो कौन साथी हैं जिन्होंने इन्हें मदद की, यहाँ तक ये पहुंच पाए, और इतनी भारी मात्रा में ये जो विस्फोटक है वो आखिर कैसे भीतर दाखिल हो पाया, कौन वो लोग थे जो इन्हें मदद कर रहे थे। ये एक बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि आखिर कौन वो लोग थे जो देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे, क्योंकि जितनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक मिला है, इसके जरिए ये पता चलता है कि इसके जरिए कहीं ना कहीं देश में एक बड़ा हमला करने की फिराक में दरअसल ये लोग थे। अब पूरे शहर में दरअसल अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि जब ये टिप ऑफ मिली थी, जब ये इनपुट मिला था दरअसल करनाल पुलिस को, तभी से पूरे शहर में ये अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। अभी पुलिस और प्रशासन के जो भी तमाम आला अधिकारी हैं वो वहां मौके पर मौजूद हैं। बम निरोधक दस्ता जो है वो भी वहां मौके पर मौजूद है। पुलिस जो शुरुआती जो चीजें सामने आ रही है उसमें यह बताया गया है कि गोला बारूद के ये कंटेनर मिले हैं, और ये बैग जो संदिग्ध बैग था, ये बताया जा रहा है कि इसमें आरडीएक्स हो सकता है। ये बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह का पदार्थ जो बरामद हुआ है, ये बताया जा रहा है पुलिस की ओर से कि ये आरडीएक्स हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से ये गोलियां जो है, बारूद के कंटेनर्स जो हैं वो यहां से बरामद होते हैं। ये तमाम चीजें ये बता रही है कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे दरअसल। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, जो इनपुट्स आ रहे हैं, वो ये कि एनआईए की टीम जो है वो सांबा कोई चीज हो सकती है।
ये बड़ी खबर जो इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको, दो तस्वीरें इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर की, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर तमाम जो पुलिस और प्रशासन है, उसके आला अधिकारी हैं, वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तमाम अब आगे किस तरीके से रहना है, वो रणनीति जो है तमाम, वो दरअसल अब बनाई जा रही है। पूरे शहर में अलर्ट जारी किया हुआ है। बड़ा मामला बढ़ने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल खबर ये आ तस्वीरें देख सकते हैं। हर आने जाने वाले की जो सघन तलाशी है वो ली जा रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको मौके से दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा का ये करनाल जिला, जहां पर पुलिस ने 4 आतंकवादियों को, ये बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे से दरअसल ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, एक इनपुट ऐसा मिला था, एक टिप ऑफ, एक गुप्त सूचना मिली थी दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो को, जिसके बिना पर आगे पूरी जो तमाम रणनीति है वो दरअसल इस तरह से बनाई गई, वो ऑपरेशन दरअसल चलाया गया और इसमें सफलता हाथ मिली। पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी है वो मिलकर, जो उनको ये टिप ऑफ मिला था, उसके बाद आप ये कहिए कि पूरे शहर में दरअसल एक जो बैग बरामद नाकेबंदी सी कर दी गई थी, पूरे शहर को अलर्ट कर दिया गया था और हर आने जाने वाली जो गाड़ी हैं उनकी भी सघन तलाशी ली जा रही थी। तलाशी के दौरान ही, उसी तलाशी के दौरान दरअसल बड़ी मात्रा में जो ये असलहा है, जो ये बारूद है, वो दरअसल बरामद किया गया और जाहिर तौर पर उसके बाद जैसे ही ये तमाम चीजें वहां पर बरामद हुई, वो जो लोग इसमें सवार थे उनको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हालांकि तमाम और बातें सामने आनी बाकी है, अभी और भी जानकारी सामने आनी बाकी है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त और ये बड़ी कामयाबी आप ये कहिए करनाल पुलिस की, सुरक्षा एजेंसियों की, जो एक जॉइंट ऑपरेशन जो है उनकी तरफ से दरअसल चलाया गया। जब ये जानकारी ये जो मिली, ये गुप्त सूचना के आधार पर किसी ने ये जानकारी दी कि ऐसा हो सकता है और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक है, जो गोला बारूद है, वो दरअसल ले जाया जा रहा है। इनोवा गाड़ी से दरअसल ये आतंकी आए थे, जो जानकारी मिल रही है यही वो गाड़ी, और इसकी सूचना दी गई थी, एक को गुप्त सूचना मिली थी, उसके बाद से ही पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई थी, पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया था और सघन तलाशी ली जा रही थी हर आने जाने वाले वाहन की। ये इनोवा गाड़ी जिसको तलाशी के लिए जब रोका गया, उसके बाद यहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ और इससे पहले कि ये आतंकी भागते, इन्हें धर दबोचा पुलिस ने। ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, पंजाब से दिल्ली आ रहे थे आतंकी, ये बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली भी इसका मतलब इनके निशाने पर थी, इनके टारगेट पर थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो ना केवल हरियाणा पंजाब की हम बात करें, बल्कि दिल्ली भी, क्योंकि पंजाब से दिल्ली दरअसल ये आ रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले पूर्व डीजीपी हमारे साथ जब जुड़े थे तो वो ये बता रहे थे कि कितना आसान होता है यहां से एंटर करना, और फिर इसके बाद दिल्ली के लिए दरअसल ये लोग यहां से निकले थे, दिल्ली के लिए ये लोग यहां से निकले थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक जो बैग बरामद हुआ है जिसमें आरडीएक्स नुमा कोई चीज हो सकती है। इनोवा गाड़ी से आ रहे थे ये आतंकी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो दरअसल इस वक्त वहीं मौके पर हैं। रणनीति अब आगे क्या कुछ रहना है, सघन जो तलाशी है वो अभियान तो अभी भी हालांकि जारी है, इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, कड़ी पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन इनके साथ थे और कौन वो लोग थे दरअसल जिन्होंने इनको यहां तक आने में मदद की। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त जो मिल रही है कि इनोवा गाड़ी से ये आतंकी दरअसल आ रहे थे। 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरी तरह से पुलिस प्रशासनिक अमले की अगर हम बात करें, आला अधिकारी जो है तमाम वो मौके पर मौजूद है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बम निरोधक दस्ता जो है वो भी पूरी तरह से हरकत में है, वो भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। करती हुई नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को, जो एक साझा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था।
छानबीन करती हुई नजर आ रही है। हम आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कार में संदिग्ध विस्फोटक दरअसल ये मिला, उसके बाद तुरंत बिना देर किए हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार पूछताछ की जा रही है कड़ी कोई चीज हो सकती है कि आखिर क्या प्लानिंग थी इनकी, क्या पंजाब और हरियाणा ही टारगेट पर थे या फिर कुछ और इनका इरादा था या कुछ और इनकी प्लानिंग थी, और क्या सिर्फ यहीं पर ही इनके ये साथी थे या फिर कहीं और भी, जिस तरह से जो प्लानिंग की गई थी, क्या वहां उनकी डिप्लॉयमेंट की गई थी या वहां उनको रेकी करने के लिए कहा गया था या वहां उनको ये टारगेट दिया गया था कि आप अपने मंसूबों को, आप अपने जो पूरा प्लान सेट किया गया है उसको अंजाम देंगे। एक जो बैग बरामद हुआ 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे कोई हैं चीज हो सकती कि किस तरह से ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। मामले की पूरी गहनता व गंभीरता करनाल में आतंकियों के जो नापाक मंसूबे थे से छानबीन उसको अंजाम देने से पहले ही ये तस्वीरें देख सकते हैं। नाकाम कर दिया जो गया। बैग बरामद ये हुआ बड़ी खबर इस वक्त जाहिर तौर पर, RDX नुमा कोई और चीज कामयाबी इसे कहा जाएगा सुरक्षा एजेंसियों की भी, पुलिस की भी, जो साझा ऑपरेशन चलाया गया। आईबी को दरअसल एक सूचना मिली थी, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। आरडीएक्स होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उस बैग में जो मिला है पदार्थ वो आरडीएक्स हो सकता है। जांच के लिए जो बम निरोधक दस्ता है उसको बुलाया गया है, वो इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। छानबीन करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बाल बाल बच गया है करनाल, बाल बाल। चारों आतंकी पंजाब के रहने वाले थे, ये भी जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आप देखिए, चारों आतंकी पंजाब के ही रहने वाले थे, लेकिन किसके इशारे पर और किसके कहने पर दरअसल ये अपने मंसूबों को अंजाम देने जा रहे थे। ये चारों आतंकी बताए जा रहे हैं कि ये पंजाब के ही रहने वाले थे। भारी मात्रा में इनके पास ये गोला बारूद आखिर कैसे इन तक ये पहुंचा, ये पूरा कंटेनर जो है वो बरामद किया गया है। जांच अभी जारी है। पूरा प्रशासनिक अमले की अगर हम बात करें या जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। शुरुआती जांच में जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। गंभीरता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक जो बैग बरामद हुआ है जिसमें आरडीएक्स नुमा कोई चीज हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, करनाल में किस तरह से एक आतंकी साजिश नाकाम हुई है और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार सप्लाई किए गए। देखिए, थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी जिस ओर पूर्व डीजीपी भी इशारा कर रहे थे कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि ड्रोन के जरिए किस तरह से हथियार सप्लाई किए गए हैं पाकिस्तान के जरिए। पाकिस्तान द्वारा 3 आईडी बरामद हुए हैं। एसपी करनाल जो हैं उन्होंने दरअसल ये बताया है। तमाम चीजें अब सामने निकल कर आ रही है। चारों आतंकी पंजाब के ही रहने वाले थे। एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 आईडीज बरामद हुई है। हमारी बीडीडीएस टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। तो कुछ बारूद वगैरह भी सर बरामद हुए? जी, जो बीडीडीएस टीम मौके पे आई है उसके जो भी उसकी जांच के अनुसार प्रथम दृष्टया एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। बम निरोधक दस्ता भी सर? बम निरोधक दस्ता मौके पे मौजूद है। एफएसएल की टीम भी मौके पे मौजूद है। हमने थाना मधुबन में एफआईआर इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जाँच जारी है। शुरुआती जाँच में सर पता लग पाया क्या मंशा थी? देखिए, जो अभी तक जहाँ सामने आई है ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। थैंक यू। फिरोजपुर से सप्लाई लेकर आए थे और नांदेड़ के आसपास की बात कही गंगाराम पुनिया जो कि एसपी करनाल हैं, तमाम जानकारियों को देते हुए। चारों पंजाब के ही रहने वाले थे। ये नहीं, थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन पे हमने और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियाँ और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहाँ पहुँची हमने उस गाड़ी को वहाँ पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर जिले से और एक लुधियाना जिले से है। उसके बाद में हमने हमारी बीडीडीएस टीम को और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस
और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी VDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव का किया है उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी मैंने पूछताछ करी है उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी। और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उससे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। नाम एक बार दोबारा बता दें, नाम दोबारा बता दें प्लीज। कोई गतिविधियां क्या थी, कहां से उन्होंने विरोध किया था सुबह कुछ? देखिए, जो पकड़े गए आरोपी हैं इनके नाम गुरप्रीत, एक गुरप्रीत का भाई अमनदीप, एक परमिंदर और एक भूपिंदर है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? कहां से आए थे, कहां जा रहे थे सर? ये गिरोह भी हो सकती है सर, किसी गिरोह से है या आतंकी गिरोह से है? बिल्कुल, जो है वो हरविंदर सिंह जो रिंदा है जी, वो पाकिस्तान में वहाँ रह रहा है और आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है जी। वही इनको एक्सप्लोजिव्स और NDPS की जो सामग्री है उपलब्ध कराता है और साथ में ही इनको एक लोकेशन भी भेजता है और उस लोकेशन पे इनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव्स या हथियार है वो रख करके आने होते तो टारगेट सर, टारगेट हरियाणा था या दिल्ली था सर? इनका टारगेट क्या था, कहां जा रहे थे, टारगेट क्या था, मोटिव क्या था इनका सर? देखिए, इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी। आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास। तेलंगाना में वहाँ पहुँचाना था सर? सर पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी सर? हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने